बच्चों आज बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये वाली जला दो। देखिए बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर टनल डायोड संडे हो नहीं पाएगा ना, क्योंकि बड़ा टॉपिक इसलिए आ गया। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है थर्मिस्टर, वो आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। आकाश आओ बैठो। ये बच्चों कुछ लोग सोच रहे हो कि पहली यूनिट बहुत बड़ी है, लेसन फर्स्ट चल रहा है, संडे को छूटा हुआ पढ़ाएंगे और एक दो दिन और एक्स्ट्रा दे देंगे। अब आपको मंडे से लेसन फर्स्ट चल रहा है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डायोड्स, ये हम पढ़ा रहे हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डायोड्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और डायोड्स पढ़ा रहे हैं। आज 1 अक्टूबर है, कल 2 अक्टूबर, कल दिन में तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे छूटा हुआ पढ़ाने के लिए, ठीक है। जिसका छूटा हुआ कल हम आपको एक्स्ट्रा बुलाएंगे। देखिए टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर 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 ये न्यू टॉपिक्स है इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज अपने इसमें थर्मिस्टर, थर्मिस्टर इज ए थर्मल रजिस्टर। 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 थर्मिस्टर जो है वो थर्मल रजिस्टर है। दैट इज टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर। दैट इज टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर। इधर से तो हेलमेट वहां रखें। थर्मिस्टर इज ए थर्मल रजिस्टर दैट इज टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर। थर्मिस्टर जो है थर्मल रजिस्टर है और टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर। टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर। दूसरा पॉइंट, इट्स टेम्परेचर, जो इसका रेजिस्टेंस है, आकाश इधर आ गया, ठीक लग रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर सेंसिटिव है। रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर, थर्मिस्टर is temperature sensitive, is temperature sensitive, temperature sensitive। जो रेजिस्टेंस है थर्मिस्टर का वो टेम्परेचर सेंसिटिव है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में सेंसिटिव है और यूजुअली डिक्रीज करता है
टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एंड यूजुअली डिक्रीजेस और ज़्यादातर घटता है विद टेम्परेचर, यूजुअली डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, ज़्यादातर घटता है टेम्परेचर के साथ, एंड यूजुअली डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, और ज़्यादातर घटता है टेम्परेचर के साथ, एंड यूजुअली डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। थर्मिस्टर सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी रखता है, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने पर घटता है, तो वो प्रॉपर्टी थर्मिस्टर रखता है। ठीक है, देखिए तीसरा, थर्मिस्टर having the property of semiconductor, having the property of semiconductor, थर्मिस्टर रखता है सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी, थर्मिस्टर हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर, आर घटेगा, R decreases as T increases, R decreases as T increases, R घटेगा जैसे जैसे T बढ़े। बीएससी थर्ड ईयर में हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं। आप अगर फिजिक्स में लगातार अभी से जैसे एक टॉपिक आज हमने पढ़ाया, बस ये टॉपिक है, अगर ये शेड्यूल बना लो तो इसमें बहुत अच्छे नंबर थर्ड ईयर में आ जाए। ठीक है, वो शेड्यूल आप खुद अपने सोचिए कि आप बना नहीं पाए, 2 सालों में तो नहीं बना पाए, कि आपको सिर्फ इतना पढ़ना, हम ज़्यादा कहते ही नहीं कि आपको जितना फिजिक्स पढ़नी है। जैसे आप पढ़ रहे हो 135, ठीक है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे प्लस संडे ऐसा रहता है। ठीक है, और आप बस ये तय कर लीजिए कि इन 4 दिन में जितनी हम फिजिक्स पढ़ेंगे बस हम उतनी तैयार करते हैं। जैसे आज गए, कल है, परसों है, ठीक है, संडे का दिन है, कल शाम का भी दिन है, पूरा दिन पढ़ा है, दिन भर मैथ लगाओ, हमसे कोई दिक्कत नहीं। पर आप इतना कर लीजिए कि थर्मिस्टर आज कल में तैयार। तो अगर आप इस तरह पढ़ लो तब आपके नंबर, तब आप बताइएगा कि कैसे। ठीक है, क्योंकि दिमाग तभी खुलता है जैसे आपने समझा, और वो आपने 1 महीने बाद पढ़ा था। ठीक है, तो समझना बेकार हो गया, सिर्फ तुम्हें खुद समझना पड़ रहा हो, याद करना। तो अब ये कुछ बनाइए ऐसा सिस्टम, क्योंकि थर्ड ईयर की पढ़ाई बहुत आसान है फिजिक्स में अदर सब्जेक्ट की तुलना में। आप देखेंगे जो हम कह रहे हैं उसका आप पढ़ने के बाद कहेंगे कि बीएससी थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में फिजिक्स का बहुत प्रैक्टिस मांगते। इधर आपसे इधर आगे आ जाओ, शिवम। ठीक है, सेकेंड ईयर में आपको बहुत प्रैक्टिस करना। ठीक है, हम पहले भी बता रहे थे, ऑप्टिक्स थी, टिपिकल थी, अगर आप प्रॉपर नहीं पढ़ोगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, वैसे ही थर्ड पेपर भी था आपका, टफ था। ठीक है, कितने बड़े बड़े डेरिवेशन, यहाँ पे यही जो टॉपिक पढ़ रहे हो और काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ आपको लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स से बेस तो वही रहेगा, यहाँ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी है ना। तो पेपर का नाम सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेस। तो आपके लिए ये पेपर आसान और प्रैक्टिकल भी आसान है। एसडी कॉलेज के बच्चे अलग, थर्ड ईयर की लैब अलग है, ठीक है, और उस लैब में इलेक्ट्रॉनिक्स के ही प्रैक्टिकल ज़्यादा मिलेगा। एफईटी मिलेगा, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, पीएन ट्रांजिस्टर आपको मिलेंगे, उसमें कॉमन बेस कनेक्शन, कॉमन एमीटर कनेक्शन, ये तो मिलने ही मिलने हैं। कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर का कोई भी कनेक्शन ट्रांजिस्टर का आपको मिलेगा। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आपके कॉलेज में है ही, हर कॉलेज। मॉसफेट है, ठीक है, आपने यहाँ जो पढ़ रहे हो टनल डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड भी कई कॉलेजेस में दे देते हैं, पीएन और जेनर।
ठीक है। अब एसडी कॉलेज में हमारे ज़माने में तो था, आज भी, और बीएससी पार्ट 1 में भी है और 3rd ईयर की भी लैब में जेनर का बना दिया, ठीक है। और आपका बैंड गैप का भी प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो इस तरह पर्याप्त प्रैक्टिकल है, और जो सब इलेक्ट्रॉनिक्स बेस, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस मजबूत करो और बढ़िया इसमें करो, ठीक है। देखो जरा, ये टॉपिक है थर्मिस्टर, नाम ही है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर इज ए थर्मल रजिस्टर। थर्मिस्टर जो है थर्मल रजिस्टर। बेटा यूनिवर्सिटी को छोड़ दो तुम, ये इनके बगल बैठो दे सबके, क्योंकि थोड़ा हाइट कम है ना। थर्मिस्टर इज ए थर्मल रजिस्टर। थर्मिस्टर जो है वो थर्मल रजिस्टर है। थर्मल रजिस्टर टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर, टेम्परेचर इसका सेंसिटिव, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर इज टेम्परेचर सेंसिटिव। जो रेजिस्टेंस है थर्मिस्टर का टेम्परेचर सेंसिटिव है, यूजुअली डिक्रीजेज विद टेम्परेचर, और ज़्यादातर घटता है टेम्परेचर के साथ। यूजुअली डिक्रीजेज विद टेम्परेचर के साथ घटता है। थर्मिस्टर हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर। थर्मिस्टर की जो प्रॉपर्टी है, थर्मिस्टर के पास जो प्रॉपर्टी है क्या, कि आर डिक्रीज करता है। सेमीकंडक्टर में यही होता है, आर डिक्रीज करता है, ठीक है, इंक्रीज करता है, वो है थर्मिस्टर हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस घटता है टेम्परेचर के बढ़ने, ठीक है। अब देखिए, थर्मिस्टर के पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ थर्मिस्टर having the negative temperature coefficient of resistance। थर्मिस्टर के पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इनके पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ, तो आर जो है डिक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीज, तो डेल्टा आर नेगेटिव टेम्परेचर, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ, इनका ऋणात्मक प्रतिरोध गुणांक, इनका क्या है, ऋणात्मक, और कंडक्टर का क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। कुछ ऐसे भी थर्मिस्टर हैं जिनका पॉजिटिव होता है, उनका आर बढ़ता है, टी के बढ़ने पर, जो ये वायर होते हैं उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने, और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस घटता टेम्परेचर के बढ़ने, तो इसलिए उनका होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। सम थर्मिस्टर्स having positive temperature coefficient of कुछ थर्मिस्टर हैं जिनका पॉजिटिव भी है, सम जल्दी सम थर्मिस्टर हैविंग पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ, कुछ मतलब कुछ ऐसे भी हैं जिनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने पर बढ़ेगा। कुछ ऐसे भी थर्मिस्टर हैं जिनका पॉजिटिव
temperature coefficient of resistance. Positive temperature coefficient of resistance. कुछ थर्मिस्टर का पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. Some thermistor having positive temperature coefficient of resistance. एक बार जल्दी से और बैकग्राउंड देख लीजिए, फिर कंस्ट्रक्शन बताएं आपको. कल तुम लोगों का छूटा हुआ हम पढ़ाएंगे 11:30 से. बताओ बैच कोई क्लास नहीं करना ना. कल 2 अक्टूबर है, छुट्टी है. 11:30 से 1 बजे तक पढ़ा देंगे. 1.5 घंटे में शुरुआत से पूरा कवर करेंगे काम. मतलब सेमी सॉलिड का क्लासिफिकेशन बता देंगे और सेमी कंडक्टर्स के प्रकार पी टाइप एन टाइप को सब बता देंगे. और क्यों सिलिकॉन प्रेफर करता है जर्मेनियम से, तो ये तो शुरुआत का काफ़ी कुछ नहीं पाया. कल 11:30 से 1 आ जाओ, ठीक है. ये तो आप ही रहे. आकाश ठीक है, आकाश तो नहीं है. देखिए एक बार ये देखिए थर्मिस्टर, छोटा सा टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये 3rd ईयर में है. मतलब 3rd ईयर का सिलेबस में थर्मिस्टर है. पार्ट 1 में नहीं था, पार्ट 1 वाला कॉमन हो जाता है. तो थर्मिस्टर इज ए थर्मल रजिस्टर. थर्मिस्टर जो है थर्मल रजिस्टर. थर्मिस्टर इज ए थर्मल रजिस्टर, दैट इज टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर. ये क्या है? टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर. रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर इज टेम्परेचर सेंसिटिव. जो रेजिस्टेंस होता है थर्मिस्टर का वो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में सेंसिटिव होता है. इज टेम्परेचर सेंसिटिव एंड यूजुअली डिक्रीजेज विद टेम्परेचर. और ज़्यादातर घटता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एंड यूजुअली डिक्रीजेज विद टेम्परेचर. थर्मिस्टर हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर की यही प्रॉपर्टी है कि R घटेगा T के बढ़ने. थर्मिस्टर हैविंग द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. थर्मिस्टर का क्या होता है? नेगेटिव टेम्परेचर. डेल्टा R अपॉन डेल्टा T क्या होगा? नेगेटिव टेम्परेचर. उनका R घटेगा T के बढ़ने पर, तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ. कुछ थर्मिस्टर ऐसे भी हैं जिनका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ. सम थर्मिस्टर हैविंग पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ. अब ये पॉइंट में लिखा दिया तो आपको याद हो जाएगा. अगर बाई चांस ऑब्जेक्टिव हो जाए तो ठीक है. बस एक बात बता दें, थर्मिस्टर में ज़्यादातर सबका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है? आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जो सेमीकंडक्टर. कुछ ऐसे भी थर्मिस्टर हैं जिनका पॉजिटिव. अब आइए बच्चों, कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मिस्टर. कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मिस्टर. थर्मिस्टर का कंस्ट्रक्शन. थर्मिस्टर, बात ना करो बच्चों. थर्मिस्टर आर फॉर्म्ड बाय द mixtures of thermistor are formed by the mixtures of NiO2. ये मिक्सचर है NiO2, Mn2O3, and CO2
जो थर्मिस्टर है वो मिक्सचर है NiO2 का, Cu2O3 का और Mn2O3। इसको शेप में जैसी आवश्यकता होती है उस शेप में प्रेस करें। ठीक है, तो थर्मिस्टर आर प्रेस्ड इनको प्रेस कर देते, दबा देते हैं। आर प्रेस्ड इनटू डिजायर्ड शेप। डिजायर्ड बात न करो बच्चों, डिजायर्ड शेप इनको प्रेस कर देते हैं, डिजायर्ड शेप। अब देखिए ऐसा शेप बना देते हैं, जो शेप है वो ऐसा गोल, कभी कभार ऐसा शेप कर दिया। बाहर से वायर कनेक्ट किया, बीच से कनेक्ट कर दिया, ऐसा कर, कभी ऐसा कर लेते हैं। कभी इस तरीके से भी। वायर, कनेक्शन वायर्स, तो इन्हें हम जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसा शेप। ऐसे डिफरेंट शेप को कहते हैं बीड्स। ठीक है, इनको कहते हैं बीड्स। ये शेप जो है बीड्स कहलाते हैं। ठीक है, these different shapes of thermistor, these different shapes of thermistor are known as beads। ये जो different shapes हैं थर्मिस्टर के, वो हम क्या कहते हैं उन्हें? बीड्स। ये जो अलग अलग शेप है उन्हें बीड्स कहते हैं। ये जो डिफरेंट शेप्स हैं उन्हें हम बीड्स कहते हैं। ठीक है, जनरली जो बीड्स हैं उनकी डायामीटर गोल ज़्यादातर होते हैं। डायामीटर ऑफ बीड्स 1.5 मिलीमीटर टू 2.5। ज़्यादातर इस डायामीटर के रेंज में होते हैं। 1.5 ज़्यादा कह रहे हैं, सॉरी, 0.5 मिलीमीटर 2.25 इस मिलीमीटर के रेंज में। 0.15 मिलीमीटर से 0.25 मिलीमीटर की रेंज में आते हैं। इनको ग्लास कोटेड कर देते हैं। ठीक है, ये जो बीड्स हैं, बीड्स आर ग्लास कोटेड। बीड्स जो है ग्लास कोटेड कर, बीड्स को हम ग्लास की कोटिंग चढ़ा दें, ग्लास कोटेड। टू थिन वायर्स आर अटैच्ड टू द बीड्स। टू, देखो ये दो वायर है, टू थिन वायर्स आर अटैच्ड टू द beads
दो थिन वायर हम अटैच कर देते हैं बीड्स से, अटैच टू द बीड्स फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। भाई प्लस माइनस कैसे बनाओगे? करंट तो दो होते हैं ना, प्लस और माइनस, तो दो वायर्स ले लेते हैं, एक प्लस वाला बनेगा एक माइनस, ठीक है। इन वायर्स की डायामीटर ऑफ वायर क्या होती है? डायामीटर वायर की अबाउट 0.25, ये लगभग 0.25। देखिए जल्दी से नोट करो बॉयज। आकाश नोट कर। देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मिस्टर, थर्मिस्टर का कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मिस्टर। थर्मिस्टर आर फॉर्म्ड बाय मिक्सचर्स ऑफ NiO2, Mn2O3, CO2। थर्मिस्टर जो है मिक्सचर है NiO2 का, Mn2O3 का, CO2, इन तीन के मिक्सचर से बने। थर्मिस्टर को इस शेप में भाई गोल ऐसे छोटा सा बिल्कुल ऐसा गोल बना लेते हैं, कभी थोड़ा सा प्रेस करके ऐसा कर दिया, हल्का प्रेस करके, ठीक है। कभी इस टाइप से बिल्कुल जरा से फिगर, हमने तो बहुत बड़े बनाए हैं, और ये कितने बड़े हैं ये आपको अंदाजा हो रहा है, 0.15 मिलीमीटर से 0.25 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर की भी उसकी डायामीटर नहीं है, ठीक है, मतलब बिल्कुल जरा से, ठीक है। जो छोटी छोटी गोली इस टाइप के नहीं बनाते, ठीक है, वैसे जो नहीं है वो जैसे वो जो क्या होता है ये सरसों का दाना वैसा ही रहता है, इतने बड़ा। वो तो फिगर हमने बहुत बड़ा बना दिया, ठीक है, छोटे से गोली टाइप से कर दिया, दबा दिया इस टाइप से, ठीक है। अब उनमें वायर्स करें, थर्मिस्टर आर प्रेस्ड इनटू डिजायर्ड, प्रेस कर देते हैं डिजायर्ड शेप। These different shapes of thermistor are known as beads। ये जो अलग अलग शेप है आकांक्षा, जो अलग अलग शेप, ऐसा शेप, ऐसा शेप, ऐसा शेप, उसे हम क्या कहते हैं? बीड्स। ये जो डिफरेंट शेप्स हैं उसे हम क्या कहते हैं? बीड्स। अब क्या है? बीड्स आर ग्लास कोटेड। तो ग्लास मतलब कांच को गर्म कर दिया, लिक्विड फॉर्म में आ गया, उसी समय डिप कर दिया तो ग्लास कोटिंग हो जाती है। समझ गए ना कि जो ग्लास है उसे मेल्ट कर दीजिए, मेल्टिंग स्टेट में है, उसी में डिप करके निकाल दीजिए तो वो कोटेड हो जाता है ग्लास, ठीक है। ग्लास कोटेड मतलब उससे लिक्विड स्टेट में ग्लास ले लिया, उसमें डिप करके निकाल दिया। दो थिन वायर्स देखो हर एक में, ये दो पतले वायर है, फिगर में बहुत मोटे, ठीक है। ये 2 थिन वायर अटैच टू द बीड्स फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो 2 थिन वायर हैं अटैच कर देते हैं बीड से, पॉजिटिव और निगेटिव, और डायामीटर जो है 0.25 मिलीमीटर के आसपास। अब आइए बच्चों,
इसका कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करना है। टेम्परेचर रेजिस्टेंस कर्व, टेम्परेचर रेजिस्टेंस टेम्परेचर रेजिस्टेंस टेम्परेचर रेजिस्टेंस का इधर ले लिया टेम्परेचर, इधर ले लिया रेजिस्टेंस। अब यहां पर -20 से शुरू करें, -20, 100, 1000, 2000, 3000। ठीक, ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड रेजिस्टेंस 0। फिर ये आपका आ गया यहाँ -0, फिर आइए 20 का डिग्री सेंटीग्रेड, फिर आइए 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये है आपका, और इसका कर्व ऐसे बनता है 3000 था, temperature resistance curve of thermistor is as shown in figure. Temperature resistance curve temperature resistance curve of thermistor is as shown in figure। बच्चों बोलो नहीं, थोड़ी बस मानता फिर रास्ते में बात करती ही जाना। टेम्परेचर रेजिस्टेंस कर्व ऑफ थर्मिस्टर इज एज shown in figure। एक बहुत बड़ा वेरिएशन रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के बीच में फिगर में दिखाया गया है कि भाई 0 -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस है 3000, फिर आप घटते चला गया और वो कहाँ पहुँच रहा है, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 80 पर ये 30 ओम के आसपास। ठीक है, तो देखिए ए वाइड वेरिएशन ऑफ resistance with temperature is as shown in figure। Wide variation of resistance with temperature is as shown in figure। At -20 degree centigrade,
-20 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्मिस्टर having the resistance thermistor having the resistance of about 3000। थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस है 3000। देखिए फिगर में 3000, ठीक है। वाइल इट्स रेजिस्टेंस, जबकि इसका रेजिस्टेंस हो जाता है, वाइल इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स 40 ओम, 40 ओम हो जाता है एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। यही घटकर 40 ओम हो जाता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के चेंज में 75 और 1 का निश्चय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। द चेंज इन रेजिस्टेंस, with temperature, the change in resistance with temperature in the ratio of 75, 75 और 1 का 75 और 1 का, ठीक है। इतना इसके बीच का रेशियो 75 और 100 का है, ठीक है, 1 का है पर 100। जरा देखिए जल्दी से, ये टेम्परेचर रेजिस्टेंस का देखिए, ये कर्व आपको कई बार प्रैक्टिस करनी है। -20 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 20, 40, 60, 80, इधर लेना है 0 ओम से 100 ओम, 1000 ओम, 2000 ओम, 2000 से, तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड का रेजिस्टेंस था 3000, ठीक है। फिर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, रेजिस्टेंस बढ़ाना, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने क्या बताया, लगभग 40 हो गया। 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस लगभग 40 हो गया, ठीक है, रह जाता है। और इनके रेजिस्टेंस का फॉल टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में 75 और 1 का है। रेजिस्टेंस जो फॉल करेगा, ठीक है, वो आपके 75 और 1 के रेशियो में फॉल करेगा। सो द चेंज इन रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर इन द रेशियो ऑफ 75 और 1 का रेशियो। अब आइए एप्लीकेशन। पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड में 75% की गिरावट आई, ठीक है, वही मेन, ठीक है। अब रफ कर दें, कुछ पूछना हो बच्चों, ऋषि समझ में, राहुल ऋषभ समझ में। अब देखिए इसका क्या एप्लीकेशन, इसका क्या अनुप्रयोग। पहला एप्लीकेशन, ओवन में इसका उपयोग किया,
या thermistor uses in following devices. Thermistor uses in following devices. पहला देखिए, फॉलोइंग डिवाइसेस। पहला, इनका उपयोग ऑसिलेटर्स में, एम्पलीफायर्स में, ऑसिलेटर्स में करते हैं। ऑसिलेटर्स, एम्पलीफायर्स, स्विचिंग डिवाइस, थर्मिस्टर का उपयोग ऑसिलेटर्स में, एम्पलीफायर्स में, स्विचिंग डिवाइस। थर्मिस्टर का उपयोग हम ओवन में करते हैं, ठीक है, ओवन में। थर्मिस्टर का उपयोग किसमें करते हैं? माइक्रोवेव पावर मीजर करने में। टू मीजर माइक्रोवेव पावर in thermal relay, microwave power in thermal relay। लिक्विड लेवल डिटेक्शन में, लिक्विड लेवल डिटेक्शन, लिक्विड लेवल डिटेक्शन, ठीक है। आपके डीसी रेगुलेटर्स में आप यूज करते हो थर्मिस्टर का, सॉरी जेनर डायोड का एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, और डीसी रेगुलेटर, एसी रेगुलेटर्स थर्मिस्टर is used in AC regulator। हो गया, ठीक है। कल 11:30 बजे बिल्कुल शुरुआत से आपको पढ़ाएंगे 11:30 से 11:30 से, ठीक है, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाएंगे। और ये 3-4 टॉपिक पढ़ा देंगे, मतलब पहले क्लासिफिकेशन सॉलिड्स का, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, फिर सेमीकंडक्टर के टाइप आपके इंट्रिंसिक, एक्सटेंसिव में पी टाइप, और क्यों सिलिकॉन प्रेफर किया जाता है, तो काफ़ी कुछ हम लिखवा देंगे। 2-3 टर्म का कल ही लिखवा देंगे। संडे को आप लोग आओ 10 बजे, नहीं, मैथ वाले सर का 12 बजे का टाइम है, हमने पूछा है, तो तुम लोग 11 बजे का रखते, ठीक है, 11 बजे, उनका 12 बजे का टाइम। क्या कह रहे हैं? हमने पूछा। देखें, इनका उपयोग ऑसिलेटर्स में, एम्पलीफायर्स में, स्विचिंग डिवाइसेस में, ओवन, जो घरों में एकदम से करना, खाना गर्म करना, रोटी गर्म, तुरंत ओवन में, ठीक है। तो मीजर माइक्रोवेव पावर इन थर्मल रिले, माइक्रोवेव पावर थर्मल रिले में लिक्विड लेवल डिटेक्शन, जहाँ लिक्विड वाइब्रेट करता है हीट होने पर, तो लिक्विड लेवल डिटेक्शन। और थर्मिस्टर का उपयोग एसी में। संडे का टाइम क्योंकि मैथ का 12 बजे का है, इसलिए 11 बजे रहेंगे। कुछ चेंज होगा तो फोन कर दिया जाएगा। नया पुराना हम कल पढ़ा रहे हैं, पुराना हम कल पढ़ा रहे हैं, संडे को पुराना नहीं, कल पुराना पढ़ाएंगे, संडे को आगे।